सीहोर जिले की सभी तहसील सीहोर शहरी, सीहोर ग्रामीण, इछावर, आष्टा, बुदनी, नसरुल्लागंज, जवार, रहटी व श्यामपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। न्यायालय परिसर आष्टा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार दिनांक 12/11/2022 को नेशनल लोक अदालत माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के श्री रामानंद चंद के निर्देशन में संपन्न हुई। सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा के अध्यक्ष माननीय प्रथम जिला न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे तथा द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री कंचन सक्सेना, न्यायाधीशगण श्रीमती वंदना त्रिपाठी आदि ने माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का प्रारंभ किया। लोक अदालत का चर्चित मामला यह रहा कि शोभाखेड़ी निवासी अलकाबाई अपने 2 बच्चों के साथ 1.5 वर्ष से घर पर पति सुनील कुमार से मनमुटाव के कारण घर बैठी थी। उसे श्री सुरेश कुमार चौबे प्रथम जिला न्यायाधीश आष्टा तथा न्यायाधीश श्री MNH रजवी आष्टा तथा पूर्व अध्यक्ष ताज मोहम्मद ताज अधिवक्ता की समझाइश से पति सुनील कुमार के साथ प्रकरण में समझाइश देकर राजीनामा करवाया गया एवं पुष्पगुच्छ देकर दोनों को हंसी खुशी के साथ रहने हेतु ससुराल रवाना किया गया। इसी प्रकार श्रीमती ललिताबाई पति नरबत सिंह से मनमुटाव के कारण बच्चों को अपने साथ रखने के लिए प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें श्री सुरेश कुमार चौबे प्रथम जिला न्यायाधीश आष्टा एवं न्यायाधीश श्री कंचन सक्सेना तथा KL पेरवाल अधिवक्ता द्वारा समझाइश से पति नरबत सिंह के साथ प्रकरण में समझाइश देकर राजीनामा करवाया गया एवं पुष्पगुच्छ देकर दोनों को साथ साथ रवाना किया गया। लंबित प्रकरणों में प्रथम जिला न्यायाधीश श्री SK चौबे के न्यायालय में कुल 200 विद्युत प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे, जिसमें से राजीनामा अनुसार कुल 120 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 21,06,526 रुपए राशि जमा करवाई गई। बैंक प्रीलिटिगेशन के कुल 30 प्रकरण, जिसमें से 10 का निराकरण हुआ और 20 पक्षकारगण को 4,88,800 रुपए राशि राजीनामा अनुसार जमा करवाई गई तथा अन्य प्रकरण, जिसमें कुल 29 प्रकरणों में 29 पक्षकारों को 5,50,446 समझौता राशि दिए जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए। द्वितीय जिला न्यायाधीश कंचन सक्सेना के न्यायालय में कुल 46 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए थे, जिसमें से 26 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 59 पक्षकारगण को 14,50,000 रुपए का लाभ हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती वंदना त्रिपाठी के न्यायालय में प्रीलिटिगेशन के संपत्ति कर जलकर के कुल 56 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 56 पक्षकारगण 4,32,346 रुपए जमा कराए गए तथा अन्य 76 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए थे, जिसमें 25 प्रकरणों में आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 56 पक्षकारों को 62,48,316 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार श्री MNH रजवी के न्यायालय में कुल 912 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए थे, जिनमें से 35 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 62 पक्षकार 20,50,000 रुपए से लाभान्वित हुए। श्रीमती ऋचा राजावत के न्यायालय में 35 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए थे, जिसमें से 26 प्रकरण निराकृत हुए तथा 56 पक्षकारगण को 30,70,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। सुश्री आयुषी गुप्ता के न्यायालय में 41 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए थे, जिसमें से 41 प्रकरण निराकृत हुए तथा 111 पक्षकारगण को 38,26,440 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से जोहर मंसूरी की रिपोर्ट। सर, अभी आप कौन से पद पे हो? आज जो लोक अदालत थी उसमें क्या किस प्रकार के केस मैं यहाँ प्रथम जिला न्यायाधीश आष्टा के रूप में पदस्थ हूँ और अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। मेरे द्वारा आज लोक अदालत में लगभग लंबित प्रकरणों से 1609 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से करीब 175 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। इसी प्रकार हमारे प्री लिटिगेशन में भी 400 प्रकरण रखे गए थे, उनमें से करीब 100 प्रकरण निराकृत हुए और करीब 5 से 6 लाख रुपए की राशि प्री लिटिगेशन में और इतनी ही राशि लिटिगेशन के मामलों में प्रदान कराई गई। सर, ऐसा कोई प्रकरण आया सामने जो पति पत्नी का विवादित था, उनमें राजीनामा हो? हाँ, पति पत्नी के जो विवाद के हमारे पास 2-3 मामले आए थे, उनमें हमने पति पत्नी को समझाया। हमारे न्यायाधीश और अधिवक्ताओं ने भी काफ़ी समझाइश दी और हमारे यहाँ कम से कम 3 से 4 जोड़े ऐसे थे जिन्हें लोक अदालत का शोभाखेड़ी की एक निवासी
अलकाबाई थी, उनके 2 बच्चे 1.5 वर्ष से अलग रह रहे थे, पति पत्नी, तो उनका मनमुटाव को दूर कराया और मेरे द्वारा समझाइश दी गई। और ये मामला NH रिजवी साहब के न्यायालय में था, उसमें ताज मोहम्मद अधिवक्ता थे, उन्होंने भी समझाई। तो जो सुनील है वो अपनी पत्नी अलकाबाई को साथ लेकर गया। ये हमारी लोक अदालत का सबसे चर्चित मामला रहा और बड़े अच्छे से पति पत्नी में सौहार्दपूर्ण संबंध बने और दोनों बच्चों के साथ गए। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है और हमारे आष्टा नगर के लिए भी बहुत खुशी की बात सर है। संगीन अपराध जैसे गैर जमानती उन अपराधों में भी क्या राजीनामा हुआ क्या? नहीं, ऐसे अपराध जो रहते हैं, जो संगीन अपराध रहते हैं, उनमें सामान्यतः कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो या राजीनामा योग्य होती। ज़्यादातर जो संगीन अपराध होते हैं वो सेशन ट्रायल होते हैं, उनमें कोई राजीनामे की व्यवस्था नहीं होती। अभी सर या आपके कार्यकाल में कितनी लोक अदालत लगी सर? हमारे कार्यकाल में लगभग 10 लोक अदालत हो चुकी हैं और इस 10 लोक अदालत में हमारे द्वारा करीब कम से कम 2000 प्रकरणों का निराकरण इन 15 महीने में हुआ है। सर आपकी इस लोक अदालत से जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम इस लोक अदालत से ये संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक मामले समझौते के माध्यम से निपटें, जिससे जो न्यायालय का महत्वपूर्ण समय रहता है वो कठिन से कठिन केस या संगीन अपराध हैं उनमें न्यायालय दे सके, और छोटे मामले हैं जो राजीनामा योग्य हैं उनको जनता को अधिक से अधिक राजीनामा के माध्यम से उनका निराकरण करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे विवाद राजीनामा के माध्यम से निपटेंगे तभी हमें बड़े विवादों में न्याय नहीं करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.